अति सुधोषनेह को मार्ग है, जहाने कुशयान पुवाक नहीं, तहाँ साच चलै तजियापन प, जो जे कह कपटी जे निशाक नहीं। पर काज ही देह को धारे फिरो, पर धन्य जथारथ है दर्शो, निधि नीर सुधा के समान करो, सब ही विधि सजनता शरशो। प्यारे मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल रोहित आर्ट्स क्लासेस में। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जो है अति सुधोषने को मार्ग है और मुँह असुबा नहीं लय वर्षों दोनों का जो है आपका परिचय किए थे, लेखक कवि परिचय। और आज हम लोग जो है इसमें जो है इस वीडियो में हम लोग इसका व्याख्या देखने वाले हैं। बहुत मज़ेदार तरीके से ऐसा वीडियो पूरे YouTube पर जो है खोजने पर भी बिल्कुल नहीं मिलेगा, और मैंने आज तक जो है ऐसे कभी नहीं देखा किसी को पढ़ाते, और मैंने भी आज तक नहीं पढ़ा। लेकिन आज मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ बिल्कुल मज़ा आने वाला है। नहीं विश्वास है तो आप जो है पूरा वीडियो कंप्लीट देखिए, तब जो है आपको पता चल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इस कविता को जो है इस तरह से पढ़ेंगे कि आपको ये फील नहीं होना चाहिए कि हम लोग पढ़ रहे हैं, मजा आना चाहिए, लगना। अति सुधोषनेह को मार्ग है, जहाने कुशयान पुवाक नहीं, तहाँ साच चलै तजियापन प, जो जे कह कपटी जे निशाक नहीं। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक दूसरो आंक नहीं। तुम कौन धोपाटी पढ़े हो कहो, मन ले हो पदे हु छटाक नहीं। इस तरह से जो है क्या करेंगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आइए समझते हैं। कहता है, ध्यान से सुनिएगा। अति सुधोषनेह को मार्ग है, जहाने कुशयान पुवाक नहीं। घनानंद जो है इस पंक्ति में, इस चैप्टर में जो अपना प्रेम में जो बिछड़ते हैं, जो सुजान इनकी जो प्रेमिका थे, जब उनसे ये बिछड़ते हैं तो इनके अंदर जो दुख होता है, तो उस दुख को जो है और प्रेम का मार्ग की जो विशेषता है इन्होंने बताया। अगले पंक्ति में जो है उन्होंने प्रेम के दुख को बताया। इसमें जो है अति सुधोषने में प्रेम की सरलता को बताया है कि आखिर सच्चा प्रेम है क्या। उसके बाद जो है अति सुधोषने को मार्ग जो दूसरा है उसमें इन्होंने बताया कि आखिर प्रेम में जो बिछड़ता है कोई प्रेमी या प्रेमिका, तो उसे जो है कितना दुख होता है, किस प्रकार से उसे जो है अनुभव होता है, उसके दिल पर क्या बीतता है, तो उसका वर्णन उन्होंने किया। तो इसमें जो है प्रेम की विशेषता को बताएं कि प्रेम होता क्या है, सच्चा प्रेम क्या होता है, कैसे व्यक्ति प्रेम कर सकते हैं, तो सारी चीजों को बताएं। सुनिएगा। अति सुधोषनेह को मार्ग है, जहाने कुशयान पुवाक नहीं, तहाँ साच चलै तजियापन प, जो जे कह कपटी जे निशाक नहीं। कहते हैं कि अति सुधोषनेह को मार्ग है। अति मतलब बहुत, बहुत ज्यादा, सुधो मतलब सीधा, और स्नेह मतलब प्रेम, मार्ग मतलब रास्ता। प्रेम का जो मार्ग है बहुत ही सीधा है और बहुत ही सरल है। जहाने कुशयान पुवाक नहीं, नेको मतलब तनिक भी, सयानप मतलब चतुराई, वाक मतलब टेढ़ापन, नहीं मतलब नहीं। जहां थोड़ा सा भी चतुराई और टेढ़ापन नहीं चलता है, तहाँ साच चलै तजियापन प, जो जे कह कपटी जे निशाक नहीं। जहाँ सच्चाई होता है, जहाँ सच्चाई होता है वहाँ अहंकार और अभिमान भी झुक जाता है।
तहां साच चले, मतलब जहां सच्चाई होता है वहां आपन पर मतलब अहंकार अभिमान झुझिके मतलब झिझकना डरना, तो वहां अहंकार और अभिमान जो है झिझकते हैं। कपटी जे निशाक नहीं, कपटी लोग जो है, कपटी लोग जो है सकाहा व्यक्ति और कपटी लोग जो है अंदर से उसका जो है दिल अच्छा ना हो, तो वैसे व्यक्ति जो है कपट बुद्धि वाले लोग जो है प्रेम नहीं कर सकते हैं। प्रेम करने के लिए निशंका होना होगा, निशाक नहीं, किसी प्रकार का कोई शक नहीं। अगर अंदर से जो भाव हो सच्चा हो प्रेम का, किसी प्रकार का कोई शक ना हो, तो वैसे व्यक्ति ही प्रेम कर सकते हैं। अब समझिएगा ध्यान से, कहते हैं कि प्रेम का मार्ग बहुत ही सीधा और सरल है। प्रेम का जो मार्ग है बहुत सीधा और सरल है, एकदम सबसे आसान जो है प्रेम का मार्ग है। प्रेम आप जो है किसी से भी कर सकते हैं, आपको उसमें कोई किसी का जो है कोई परेशानी, एकदम सीधा है। जितना आप चाहें लोगों से प्रेम करें, प्रेम बांटें, प्रेम की प्राप्ति करें, ठीक है। तो प्रेम का मार्ग बहुत ही सीधा और सरल है, जहां थोड़ा सा भी, नेकु मतलब तनिक भी, सयानप मतलब चतुराई, और वाक मतलब टेढ़ापन, जहां थोड़ा सा भी चतुराई और टेढ़ापन नहीं चलता है। अगर प्रेम के मार्ग पर चलना चाहते हैं, अगर प्रेम से जो है लंबे समय तक चलाना चाहते हैं, तो उस पर जो है आपको चतुराई और टेढ़ापन नहीं दिखाना होगा। अगर आप चतुराई मतलब होशियारी दिखाते हैं और टेढ़ियाते हैं, तो आपका जो प्रेम है वो टूट जाएगा, प्रेम चल नहीं पाएगा। तो प्रेम जो है उसमें चतुराई और टेढ़ापन नहीं चलता है। कैसे? जैसे देखिए, अगर ये बेचारा देखिए तो धरा रहे हैं फोन, फोन धरा रहे हैं ना, अब फोन धरा रहे हैं तो कह रहा है, फोन लगा रहे हैं तो उधर से कह रहा है कि आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वह किसी दूसरे नंबर पर व्यस्त है, कृपया आप अपना नंबर तीसरे में लगा दें। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? बेचारा बार बार ही ट्राई कर रहा है। उसके बाद बार बार जब ट्राई कर रहा है, बार बार जब ट्राई कर रहा है तो देख रहा है कि क्या हो रहा है, बंद बता रहा है, तो कभी बिजी बता रहा है, तो कभी वेटिंग में जा रहा है। गाना भी आया था, हमर सोना मांगे फोनमा बंद तोर बतावा हो। अभी बेचारा फोन इधर आ रहा है तो बंद बताएगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी फोन धरा रहा है तो बिजी तोर बतावो हो, हमर सोना मांगे फोनमा बिजी तोर बतावो हो, कहाँ कहाँ से फोनमा आवो हो। पूरा जो है बेचारा, आप बताइए, अब ये फोन धरा रहा है बिजी बिजी, अभी होशियारी दिखा रहे हैं, चतुराई कि हम होशियार हैं। अब पूछे कि कहाँ फोन बिजी बता, तो बोल मम्मी फोन की थी, पापा फोन किए थे, भैया फोन किए थे, इस तरह से जो है। तो अब जो है क्या है कि सच्चाई जब इस व्यक्ति को पता चलेगा तो ये प्रेम जो है क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ये प्रेम जो है क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, प्रेम नहीं चल पाएगा। जहां टिड़ियाएगा, ज्यादा ही टिड़ियाएगी, तब क्या चल पाएगा? नहीं। तो प्रेम के मार्ग पर चलने के लिए मतलब दोनों में तालमेल होना चाहिए, सच्चा भाव होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति समर्पण होना चाहिए, त्याग होना चाहिए, शक नहीं होना चाहिए, तभी जो है प्रेम जो है टिक सकता है। अर्थात जहां होशियारी और चतुराई दिखाए, टिड़ियाए, तब जो है क्या हो जाएगा, प्रेम टूट जाएगा। मान लिया जाए अब ये बेचारी इधर फोन धरा के कहे इसको कि रिचार्ज करवा दो, अभी टिड़ियाबे कहे कि हम रिचार्ज नहीं करवाएंगे, तभी गाना गाएगी फिर, साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है, जल्दी से रिचार्ज करवाओ वरना दूसरा करवाने को तैयार है। अब जो है कहेगी कि जल्दी करवाना, दूसरा रिचार्ज करवावे की है, तैयार है। कहेगा कि टिड़ियाएगा, ना करेंगे, बोल नहीं कर, तुरंत फोन धराएगी, रिचार्ज हो जाएगा। तो मतलब क्या है कि तालमेल बैठना चाहिए, टिड़ियाना नहीं होगा, और चतुराई होशियारी दिखाना नहीं है। अगर होशियारी और टिड़ियाए, टेढ़ापन दिखाए, ये कुछ बोले आप नहीं माने, ये बोले आप नहीं माने, तो इस तरह से प्रेम नहीं। एक दूसरे में तालमेल बैठाना होगा कि अगर ये कुछ बोले तो आपको इनको समझना चाहिए, इनकी बातों को इनको समझना चाहिए, इनकी मजबूरी को इनको समझना चाहिए, इनकी मजबूरी को उनको समझना चाहिए, एक दूसरे के हेल्प करना चाहिए, तभी प्रेम टिक पाएगा। ये कह रहे हैं कौन? तो आपका जो है
घनानंद कह रहे हैं कि प्रेम का मार्ग बहुत ही सीधा और सरल होता है, इसमें थोड़ा सा भी अगर चतुराई और टेढ़ापन दिखाया तो प्रेम जो है क्या हो जाएगा, नहीं चल पाएगा, प्रेम टूट जाएगा। आगे देखिए, तहाँ साच चले तजियापन पो, जहाँ सच्चाई होता है वहाँ अहंकार और अभिमान भी झिझकते हैं, डरते हैं। अगर सच्चाई अगर हो, अगर ये बेचारा सच में ही धरा रहा है, इसका फोन बिजी बता रहा है, तो बाद में जब जो है सच्चाई, जब ये जब जब इसको क्या होना होगा, जब ये सच है तो इसका जो अहंकार अभिमान इसको झुकना पड़ेगा। फिर जो है दोस्त आके सखी सहेली समझाएगी कि नहीं गलती है तुम्हारा। तो जहाँ आपका सच्चाई होता है वहाँ अहंकार और अभिमान जो है क्या हो जाएगा, झुक जाएगा, घमंड जो है उसको झुकना पड़ेगा। तो जहाँ सच्चाई होता है वहाँ अहंकार अभिमान क्या जाता है, झुक जाते हैं। कपटी जे निशाक नहीं, कपटी लोग जो है प्रेम के मार्ग पर नहीं चल सकते हैं। कपटी के मतलब हुआ आपका कपट बुद्धि वाले, मन में जो है उसका हमेशा गलत भाव होना, कपटी बुद्धि, ठीक ना। और निशाक मतलब शंका करने, जो है निशाक मतलब शंका नहीं करना, तो शंका नहीं करने वाला व्यक्ति ही प्रेम के मार्ग पर चल सकता है, जिसके मन में कपट ना हो और जिसमें मन में शंका ना हो, तो वैसा व्यक्ति ही प्रेम के मार्ग पर चल सकता है। और अगर जो है अगर व्यक्ति कपटी हो, उसका मन अच्छा ना हो, विचार अच्छा ना हो, उसका जो है सकाहा व्यक्ति हो, तो वैसा व्यक्ति जो है कभी प्रेम के मार्ग पर नहीं चल सकते हैं, उनका प्रेम नहीं टिक पाएगा। अब जरा सा भी फोन इधर आया और जरा सा भी बिजी बताया कर मतलब गलत समझ जाएगा, तो क्या हुआ कि वो शक कर रहा है। तो शक जो है आपका नहीं करना होगा, विश्वास करना होगा। बुद्धि जो है कपट बुद्धि नहीं होना चाहिए, भाव जो होना चाहिए सच्चा होना चाहिए, तभी प्रेम के मार्ग पर चल सकते हैं। तो इसका हिंदी हो जाएगा कि प्रेम का मार्ग बहुत ही सीधा और सरल है। प्रेम का मार्ग बहुत ही सीधा और सरल है, जहां थोड़ा सा भी चतुराई और टेढ़ापन नहीं चलता है। जहां सच्चाई होता है वहां अहंकार और अभिमान झुक जाते हैं, झिझकते हैं, और कपटी लोग जो है प्रेम के मार्ग पर नहीं चल सकते हैं। निशंका व्यक्ति, सकाहा व्यक्ति भी प्रेम के मार्ग पर नहीं चल सकते हैं। तो जिसके अंदर कपट और जो है शंका नहीं है, शंका से मुक्त है, वैसा व्यक्ति ही प्रेम के मार्ग पर चल सकते हैं। इस प्रकार से इन्होंने बताया। अगला समझिएगा, आगे देखिए, कहते हैं घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरो आंक नहीं, तुम कौन धोपाटी पड़े हो कहो, मन ले हु पदे हु छटाक नहीं। करें घनानंद कवि कहते हैं कि प्यारे सुजान, सुजान के मतलब यहाँ पर अपने लोग, सुजान के मतलब होता है अपने लोग। ऐसे सुजान जो है इनके प्रेमिका का नाम था, बताए थे परिचय में। तो कह रहे हैं घनानंद कवि कहते हैं कि हे प्यारे सज्जन, हे मेरे अपने लोग। और सुजान जो थे इनका बहुत करीब वाला अपना थे ने, तो कह रहे हैं कि घनानंद कवि कहते हैं कि हे मेरे प्यारे सज्जनों, हे मेरे जो है प्यारे अपने लोग, सुनो, यहाँ एक त दूसरो आंक नहीं, एक के समान कोई दूसरा अंक और चिन्ह नहीं है। यहाँ एक मतलब यहाँ प्रेम, प्रेम के समान कोई दूसरा अंक चिन्ह, कोई दूसरा मार्ग नहीं है। कह रहे हैं कि हे घनानंद कवि कहते हैं, हे मेरे प्यारे सज्जनों, मेरे अपने लोग, सुनो, यहाँ प्रेम के समान कोई जो है दूसरा मार्ग नहीं है। जितना सीधा और सरल जो है प्रेम का मार्ग है, उतना सीधा और सरल जो है कोई मार्ग बिल्कुल नहीं है। तुम कौन धोपाटी पढ़े हो कहो, तुम कौन से पाठ पढ़े हो, मतलब कौन, पाटी मतलब रास्ता या तो फिर आपका जो है मार्ग। तो आप जो है तुम कौन धोपाटी, तुम कौन से मार्ग का जो है पाठ किए हो, अर्थात किस मार्ग पर तुम चल रहे हो। आगे कहते हैं मन ले हु पदे हु छटाक नहीं, प्रेम का मार्ग बल बहुत सीधा और सरल है। घनानंद कवि कह रहे हैं कि हे मेरे प्यारे सज्जनों, प्रेम जो है बहुत ही सीधा और सरल है, प्रेम के समान कोई दूसरा अंक चिन्ह, कोई दूसरा मार्ग नहीं है। और तुम कौन से पाठ का अनुकरण कर रहे हो, तुम किस मार्ग पर चल रहे हो।
आगे कहते हैं मन लेहु पदेहु छटाक नहीं। मन लेहु पदेहु छटाक नहीं। मन जो होता है माप तौल का एक पैमाना, माप तौल का पैमाना। माप तौल का क्या पैमाना, माप तौल का पैमाना होता है। तो कह रहे हैं कि तुम जो है किस मार्ग पर चल रहे हो, प्रेम के मार्ग पर चलने वाले। मन लेहु मतलब प्राप्ति कर सकते हो। मन, मन जो होता है 40 केजी का एक मन होता है, ठीक है। पहले मापने के लिए जो है 40 केजी वजन का उपयोग होता था, सबसे बड़ा मात्रक माना जाता था वजन का। तो बोल मन लेहु, प्रेम के मार्ग पर चलने वाले जो है मन मतलब जितना करे उतना प्राप्त कर सकते हो। मन लेहु मतलब अधिक से अधिक प्राप्त कर सकते हो। पैदेहु छटाक नहीं, पर जो है उसमें कुछ देने की आवश्यकता नहीं है। आपका कोई खर्च नहीं है, रुपया पैसा धन खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप जो है जितना चाहे उतना किसी से भी प्रेम की प्राप्ति कर सकते हैं और इस पर कोई खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम की प्राप्ति के लिए आपको किसी प्रकार का कोई खर्च नहीं है। तो अब कोई कहेगा नहीं सर हमें तो खर्चा है, हमारा रिचार्ज करवावे पड़ता है, हमारा शॉपिंग करावे पड़ता है। तो अगर सच्चा प्रेम होगा तो आपको खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगा। आपके जो है पैसा, आपके धन, आपके जो है शोहरत से उसको कोई मतलब नहीं, बस आपसे प्रेम होगा। सच्चा प्रेम होगा तो आप जितना चाहे उतना प्रेम की प्राप्ति कर सकते हैं। अब किसी से प्रेम करने के लिए क्या पैसा दे के प्रेम किया जा सकता है? कभी नहीं। आप जो है किसी को 500 का जो है या 1 लाख 2 लाख 2-4 को गड्डी लेके जाइए, कहिए हमसे प्रेम करो, नहीं होगा। पैसा जो है उससे प्रेम नहीं हो सकता। लेकिन अगर कोई प्रेम जो है आपसे करना चाहता है या आप किसी से प्रेम करना चाहते हैं तो आप जो है आपके पास कुछ हो या ना हो, प्रेम आपका अगर सच्चा होगा, अगर उसके अंदर में आपके प्रति प्रेम होगा तो दोनों जो है चलेगा प्रेम। लेकिन पैसा धन दौलत खर्च के प्रेम नहीं चलता है। और प्रेम की प्राप्ति के लिए, प्रेम के लिए धन खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है। जितना चाहिए प्रेम कर सकते हैं प्राप्त। तो आप जो है कि करिए, किसी को प्रेम आप देते हैं तो उससे प्रेम की प्राप्ति होगा। तो प्रेम के मार्ग पर चलिए, लोगों से प्रेम करिए। अब जितना लोगों से प्रेम करेंगे उतना ही आपको जो है लोग क्या करेंगे, प्रेम करेंगे। अगर आप किसी से अच्छे से बोलिएगा तो निश्चित है कि वह भी आपसे अच्छे से बात करेगा। तो ये आपका जितना चाहिए प्रेम आप लोगों को दीजिए, प्रेम के मार्ग पर चलिए, लोग आपको भी अधिक से अधिक प्रेम क्या करेंगे, देंगे। कुछ खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। तो घनानंद कवि कहते हैं, मेरे प्यारे सज्जनों, यहां प्रेम के मार्ग के समान कोई दूसरा अंक चिन्ह नहीं है। तुम कौन से मार्ग पर चल रहे हो, किस पाठ का अनुकरण कर रहे हो? जो है प्रेम के मार्ग पर चलने वाले लोग जो है को कोई खर्च नहीं है, लेकिन प्राप्ति वह अधिक से अधिक कर सकते हैं। प्रेम के मार्ग पर अगर चलते हैं तो आपको खर्च करना नहीं है और आप चाहिए तो अधिक से अधिक जितना चाहिए आप प्रेम की प्राप्ति कर सकते हैं। लोगों से जितना आपका अच्छा भाव होगा, जितना प्रेम होगा, लोग उतना ही आपसे भी क्या करेंगे, प्रेम करेंगे। इस प्रकार से देखिए, इसका भावार्थ भी आपको जो है लिखा हुआ है कि सवैये में प्रेम के मार्ग को सरल बताते हुए कहा है कि इसमें जो है कोई खर्च नहीं है, लेकिन सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। खर्च कुछ नहीं लेकिन सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। प्रेम का मार्ग अत्यंत सरल मार्ग है, जिस मार्ग में चतुराई का टेढ़ी चाल जो है कि कोई जगह नहीं है, चतुराई टेढ़ापन नहीं चलता है। इस मार्ग में सच्चाई का भी जो है सच्चाई का भी अभिमान ठिठक जाता है। सच्चाई जहां होता है अहंकार अभिमान ठिठक जाता है, झिझकता है, डरता है। इसमें कपटी लोग अपना स्थान नहीं पा सकते हैं। कपटी लोग यहाँ पर जो है प्रेम के मार्ग पर नहीं चल सकते हैं। घनानंद का कहना है कि प्यारे सज्जन, इस मार्ग के समान कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इस मार्ग का अनुकरण करने वाले का कोई खर्च नहीं है, लेकिन प्राप्ति सब कुछ किया जा सकता है। इस प्रकार से आप ऐसे भी देख सकते हैं। अगला हम लोग का पंक्ति है, मोह अशुभान ही लय वर्षों। मोह अशुभान ही जो है हमारा दूसरा कविता इसी का, मोह अशुभान ही लय वर्षों, मेरे आंसुओं को लेकर बरस जाओ। और आंसू जो है यहाँ पर दुख का प्रतीक। घनानंद जो है सुजान से जब बिछड़ते हैं तो अपने दुख को पहुंचाने के लिए कहते हैं बादल से। तो दूसरा जो पंक्ति है बादल को संबोधित किया गया, बादल से कह रहे हैं घनानंद। ध्यान से सुनिएगा, कहता है, पर काज ही देह को धारे फिरो, पर जन्य जथारथ है दर्शो, निधि नीर सुधा के समान करो,
सब ही विधि सजनता सरसों घन आनंद जीवन दायक हो कछु मेरे ओ पीर हिये परसों कबहूँ बबिसासी सुजान के आंगन मोह शुवा नहीं लय वर्षों। इस प्रकार से इस पंक्ति को पढ़ेंगे। अब समझिए पंक्ति को समझते हैं। इसमें देखिए दुख का जो है जो बिछड़ते हैं उसका वर्णन करते हैं। दुख को पहुंचाने के लिए कहते हैं घनानंद बादल से कि जो है सुजान के पास क्या करो पहुंचा दो। आप लोग को पता होगा अगर इसके पहले वाला वीडियो पढ़े होंगे तो घनानंद जो है दिल्ली से भाग करके ये चले गए थे कहाँ तो आपका वृंदावन ने। तो प्रेमिका जो थे जो सुजान थे उनसे ये बिछड़ गए थे और भाग के काहे ले गए थे सारा डिटेल्स उसमें है, आप उसको पढ़िए। अब समझिए बस सीधा समझिए कि बिछड़ गए थे। जब बिछड़े तो क्या दुख हुआ। तो अब देखिए कार्य बादल से पर काज ही देह को धारे फिरो परे जन्य जथारथ है दर्शों। अब जो है समझिएगा पंक्ति को कहते हैं पर काज ही देह को धारी फिरो परजन्य जथारथ है दर्शों। कहते हैं प्रजन्य कहा गया बादल को, परजन्य कहा गया है बादल को। देखिएगा कहते हैं पर काज ही देह को धारे फिर पर काज ही, पर काज मतलब दूसरों के कार्य, देह मतलब शरीर, धारी मतलब धारण करना, फिरो मतलब घूमना, यथारथ मतलब वास्तविक, वास्तविकता में सच में, दर्शों, दर्शों मतलब होता है कि घना घिर जाना छा जाना, या तो फिर यहां पर बादल के लिए जो है दिखाई देना भी बोल सकते हैं। बादल जो है आसमान में क्या हो जाता पूरा छा जाता है घना रूप से, ठीक है ना। तो छा जाना या घना हो जाना। तो कहते हैं देखिए घनानंद जो है कि हे बादल, बादल बादल से कह रहे हैं घनानंद कि बादल तुम दूसरों के कार्य के लिए, पर काज मतलब दूसरों के कार्य, तो दूसरों के कार्य के लिए देह को धारण करते हो। तुम दूसरों के कार्य के लिए अपने शरीर को धारण करते हो। वास्तव में तुम घना रूप से जो आसमान में छा जाते हो और दूसरों के कार्य के लिए अपने शरीर को धारण करके पूरे आसमान में घना रूप से वास्तव में छा जाते हो। बादल जो है कह रहे हैं घनानंद बादल से कि बादल तुम सच में वास्तव में तुम जो है दूसरों के कार्य के लिए अपने शरीर को धारण करके आसमान में घना रूप से छा जाते हो, अपने शरीर को धारण करते हो। आगे कहते हैं निधि नीर सुधा की समान करो। बोल बादल तुम निधि नीर, निधि नीर मतलब होता है समुद्र का जल, निधि नीर मतलब समुद्र का जल। तुम समुद्र के जल को, सुधा मतलब अमृत, सुधा मतलब अमृत, तुम समुद्र के जल को अमृत के समान बनाते हो और सभी विधि सज्जनता सरसों, और सभी विधि से रस बरसाते हो, सभी विधि से जो है लोगों का भला करते हो, सभी विधि से लोगों का भला करते हो, लोगों के जीवन में जो है मिठास लाते हो, खुशियां भरते हो। समझिएगा कह रहे हैं कि बादल तुम दूसरों के कार्य के लिए अपने शरीर को धारण करते हो। और ये बात बिल्कुल सत्य है कि बादल जो बनता है तो वह अपना शरीर जो धारण करता है और जब वर्षा करवाता है तो दूसरों के लिए ही। तो क्या कभी जो है वर्षा होता है, हम लोग का खेतों का सिंचाई हो जाता है, हरा पोखर तालाब भर जाता है, क्या हमसे कभी कोई जो है वह पैसा लिया है या कोई भी चीज जो है हमसे मांगा है बादल कि तुम्हारा खेत जो 1 बीघा पटा दिए इतना पैसा लाओ? कभी नहीं। लेकिन वही खेतों का सिंचाई अगर कोई जो है आपका डीजल वाला या तो फिर कोई जो है आपका बोरिंग वाला जो है समरसेबल वाला कोई करे, फट से जो आपके पास क्या होगा 1 बीघा का पैसा जोड़ के ले जाएगा। लेकिन क्या कभी हम लोग फसल उगता है या पेड़ पौधा लगाते हैं, पेड़ पौधा हरा भरा होता है, उससे लाभ प्राप्त होता है, तो क्या बादल को कुछ देते हैं या बादल कुछ हम लोगों से मांगता है? कभी कुछ नहीं मांगता है। तो क्या हुआ कि बादल जो है दूसरों के लिए ही तो अपने शरीर को धारण किया, बादल छाया पूरा घना हुआ और वर्षा करवाया, और समुद्र के जल जो अशुद्ध होता है, पीने के लायक नहीं होता, उसको भी शुद्ध कर देता, अमृत के समान बना देता है। अमृत के समान बनाना मतलब यहाँ पर शुद्ध करना। समुद्र का पानी जो होता है खारा होता है, पीने का लायक नहीं होता है, लेकिन जैसे ही में वह वाष्प के रूप में जब बदलता है, बादल बनता है, तो वह शुद्ध हो जाता है। ठीक है, तो वह जो है निधि के नीर को मतलब समुद्र के जल को
अमृत के समान बल बनाते हो, अमृत के समान शुद्ध कर देते हो, और सभी विधि से मतलब सभी प्रकार से सज्जनता सरसो, सज्जनता मतलब लोगों का, सज्जनों का क्या करते हो, जीवन में रस बरसाते हो, अर्थात जो है लोगों के जीवन में मिठास लाते हो, खुशियां लाते हो। ये बादल से कह रहे हैं कौन, घनानंद, कि बादल तुम दूसरों के कार्य के लिए अपने शरीर धारण करते हो, बादल तुम दूसरों के कार्य के लिए, वास्तव में बादल वास्तव में तुम दूसरों के कार्य के लिए अपने शरीर को धारण करते हो, आसमान में छा जाते हो और समुद्र के जल को अमृत के समान बनाते हो, और सभी विधि से लोगों का जो है क्या करते हो, लोगों के लिए रस बरसाते हो, वर्षा करवाते हो, लेकिन तुम बदले में कुछ नहीं लेते हो। अर्थात बादल तुम दूसरों के भला करते हो, ठीक है, परोपकार करते हो। बादल को परोपकारी भी कहा गया है। आगे समझिएगा, देखिए क्या कहते हैं, घन आनंद जीवन दायक हो, कछु मेरे पीर हिये परसों, कबहू बबिसा से सुजान के आंगन, मोह अशुवा नहीं लय वर्षों। करें घनानंद कवि कहते हैं, घन आनंद, घनानंद कवि कहते हैं कि जीवनदायक हो। घनानंद कवि कह रहे हैं बादल से, बादल तुम जीवनदायक हो, लोगों को जीवन देने वाले हो, कछु मेर यो पीर ही ये परसों। अब देखिए यहां से अपना बात कह रहे हैं, यहां जीवन का रहस्य छिपा हुआ है, लाखों करोड़ों रुपया का जो है आपका ये क्या है, रहस्य है कि यदि आपको किसी से कोई भी काम करवाना हो तो सबसे पहले उसका आप बड़ाई करिए, और बड़ाई जो हो वास्तव में वो होना चाहिए उसके अंदर, झूठी बड़ाई नहीं, सच्चा वाला बड़ाई कर दीजिए उसको। जो व्यक्ति जो है अच्छा काम किया तो उसको उसी चीज के लिए आप उसका बड़ाई कर दीजिए। अगर आप उसके जो है आप बड़ाई करते हैं तो बड़ाई सुनना जो है हर व्यक्ति का क्या होता है, मानव का जो है स्वभाव है कि जो है अपना बड़ाई सुनना उसको अच्छा लगता है। और जब मानव हो या कोई हो, तब बड़ाई जब अच्छा लगेगा तो आपके प्रति उसका जो भाव होगा बहुत सरल हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, और आपके प्रति वो अच्छा सोचेगा। बिल्कुल आपका जो है, अगर जो आपको विश्वास नहीं तो आप जो है ट्राई मार सकते हैं। अगर पापा से पैसा चाहिए, पापा का 2-4 गो बड़ाई कर दिए, पापा बहुत मस्त हैं आप जो है आपके जैसा पापा जो है हम आज तक नहीं देखे, बहुत मस्त हैं पापा, जब भी कुछ मांगते हैं मिल जाता है। इस तरह से 2-4 गो बड़ाई करिए और बात कुछ मांगिए, पापा जो है आपको सच में क्या कर देंगे, दे देंगे, ठीक ना। तो जब भी किसी से कोई काम करवाना हो तो सबसे पहले उसका बड़ाई करिए, और बड़ाई करने के बाद अपनी बातों को क्या करिए, कहिए। अचानक पापा से पैसा मांगने नहीं कहिए पापा लाओ 50 रुपया, पापा लाइए 50 रुपया, नहीं, पहले प्रेम से भाई जाइए, पापा तर मुस्कुराए उसके बाद बैठिए, पापा से बात करिए, उसके बाद उनके बारे में अच्छा अच्छा बात बोलिए, अब बाद में कहिए पापा 50 रुपया लाइए ने। बोल क्या करेगा, बोल किताब खरीदना है, कुछ भी है काम अपना बताइए, फट से 99.99% चांस है कि आपको पैसा मिल जाएगा। अचानक यह जाके कहिए कि 50 रुपया लाइए, पापा 50 रुपया लाइए, नहीं मिलेगा। लेकिन आप प्रेम से पहले जो है उनको क्या करिए, उनका बड़ाई करिए, अच्छा अच्छा बात बोलिए उनके बारे में, उसके बाद कहिए तो पक्का हो जाएगा, समझिएगा। वही हाल जो है घनानंद बादल के पहले बड़ाई कर रहे हैं और बाद अपना काम कर रहे हैं। घन आनंद जीवन दायक हो, घनानंद कवि कहते हैं कि बादल तुम जीवन दायक हो, दूसरों को जीवन देने वाले हो। ये बात सत्य भी है कि बादल के बिना हम लोग का जीवन संभव नहीं है। बादल ही तो है जो वर्षा करवाता है, पेड़ पौधों को जो है हरा भरा करता है, तो वही कह रहे हैं। आगे कहते हैं, अब अपना बात कहते हैं, कछु मेर यो पीर ही परसों, इसलिए कुछ मेरे भी, हे मतलब हृदय, पीर मतलब पीड़ा, कुछ मेरे भी हृदय की पीड़ा को समझो। बादल जब तुम दूसरों के भला करते हो, सबका भला करते हो, तो मेरा भी एक भला करो, कि मेरे दुख जो है, हमारे हृदय में जो दुख है, दिल पर जो बीत रहा है, क्या बतावे बादल की बीत रहा है, इस तरह से जो है बोल रहे एकदम दुख वाला बात, कि बल मेरे दिल के अंदर जो दुख है, पीड़ा है, कब हूँ भविष्य से सुजान के आंगन, कभी जो मेरी विश्वासी थी, मेरे जो सुजान थे, मेरी जो अपनी थी, दिल के बहुत करीब, लाखों में एक, तो सुजान के आंगन में मोह अशुभा नहीं, सुजान के आंगन मोह अशुभा नहीं ले बरसों, तो सुजान के आंगन में मेरे आंसुओं को लेकर बरस जाओ। ये देखिए आपका क्या है, सुजान कितना सुंदर थे,
आहा, बेचारा बिछड़े हुए कितना दुख हो रहा होगा। तो वही कह रहे हैं कि हे बादल, तुम जब दूसरों के भला के लिए कार्य करवे करते हो, तुम जो है दूसरों के कार्य के लिए शरीर धारण करते हो, समुद्र के जल को अमृत बनाते हो, लोगों को जीवन देने का काम करते हो, तो कुछ मेरे भी हृदय की पीड़ा को समझो, कुछ मेरे भी हृदय की पीड़ा को समझो, स्पर्श करो, और कभी जो मेरी विश्वासी थी सुजान, जो मेरी अपनी थी, उसके पास, उसके आंगन में मेरे आंसुओं को लेकर बरस जाओ। तो आंसुओं को लेकर बरस जाओ, क्या मतलब आंसू निकाल के दे देते कटोरी में बरस जाना? नहीं, आंसू के मतलब जो है यहाँ पर है दुख का प्रतीक। आंसू जो होता है हमेशा दुख का प्रतीक। तो हमारे ऊपर जो, हमारे दिल पर जो दुख बीत रहा है, उस दुख को जो है क्या करो, सुजान तक पहुंचा दो, ताकि वो हमारी परेशानियों को क्या कर सके, समझ सके। और इसीलिए सुजान के पास ये पहुंचाना चाहते हैं अपने दुख को, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है तभी आपका दुख को समझेगा जब वो अपना हो। अगर अपना कोई होगा तभी आपके दुख को समझेगा। अगर आपके पास जो है पैसा नहीं है, कुछ खरीदना है या आपको कुछ खाना है, तो आपके माता पिता ही आपके इस दुख को समझेंगे। अगल बगल वाले या कोई और जो है रास्ता चलते राही कोई आपका दुख नहीं समझने वाला है। अपवाद में ही कोई मिल जाएंगे, लेकिन रियल में जो अपने लोग रहेंगे वही तुम्हारे दुख को क्या करेंगे, समझेंगे। तो इस प्रकार से अपने आंसू को सुजान के पास इसीलिए पहुंचाना चाहते हैं क्योंकि सुजान जो थे इनके अपने थे, और वह जो है सुजान जो है घनानंद के जो है दुख को समझेंगे, क्योंकि अपना ही तो थे, तो अपना लोग ही तो दुख को समझेगा। तो इस प्रकार से जो है अपने आंसू को, अपने दुख को सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहते हैं। इस प्रकार से ये बताना चाहते हैं कि कोई प्रेमी या प्रेमिका जब प्रेम गहरा हो, सच्चा हो, और उस प्रेम में जब बिछड़ते हैं तो किस प्रकार से उनके अंदर भाव होता है, क्या दुख होता है, इन्होंने इस प्रकार से इस कविता में बताया। इस प्रकार से हमारा ये जो है पंक्ति कंप्लीट होता है। अगर इसका जो है आप भावार्थ लिखना चाहें तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि सवैये में कभी घनानंद ने मेघ को, मेघ मतलब बादल को, परोपकारी बताकर जो है आग्रह करता है, मतलब उससे कहता है, प्रार्थना करता है कि मेरे हृदय की पीड़ा को सज्जन लोगों के घर तक पहुंचा दो। मतलब हमारे जो चाहने वाले हैं, चाहने वाले प्रेमिका भी थे, सुजान भी थे, तो हमारे चाहने वाले या हमारे जो सज्जन लोग हैं उनके पास तक पहुंचा दो। इस प्रकार से इसका पूर्ण व्याख्या लिखेंगे ऐसे कि हे मेघ, प्रजन्य नाम तुम्हारा सही है, वास्तव में एकदम ठीक है बोल तुम्हारा नाम जो बादल है, जो प्रजन रखा गया है, क्योंकि परोपकार के लिए ही तुम देह धारण कर घूमते हो, परोपकार के लिए तुम जगह जगह घूमते हो। और समुद्र जल भी तुम अमृत जैसा, अमृता लिखा गया मिस्टेक से, अमृत जैसा, तुम जो है समुद्र के जल को अमृत जैसा बनाकर अपने रसयुक्त, घनानंद का कहना है, तो रसयुक्त बनाकर जो है तुम क्या करते हो, वर्षा करवाते हो, और तुम जीवनदायक हो। और कुछ मेरे भी हृदय की पीड़ा को क्या करो, स्पर्श करो, समझो। और हे विश्वासी, किसी भी समय मेरी पीड़ा रूपी आंसुओं को लेकर सज्जन लोगों के पास, उसके आंगन में जाकर क्या हो जाओ, बरस जाओ, ताकि हमारे दुख को, हमारे पीड़ा को हमारे जो अपने लोग हैं वो समझ सकें। इस प्रकार से जो है हमारा ये कविता जो है कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों साथियों को शेयर करिए, तब हम जो है इससे और बेहतर लाने का क्या करेंगे, कंटेंट को प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग जो है इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे, फिर उसके बाद जो है सब्जेक्टिव देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सभी को जो है दिल से थैंक यू, लव यू ऑल, बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में।